नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो हिंदुस्तानी हीरो घर लौट चुके हैं और उनके स्वागत में जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुंबई जाम हो चुकी है। समंदर किनारे मरीन ड्राइव पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस जीत का इंतजार भारत के विश्व कप धारियों का इंतजार लंबे अरसे से था और जब यह इंतजार अब कुछ ही देर बाद पूरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद विश्व कप धारी यहां पर पहुंचने वाले हैं। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। हर जगह हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा लिए लोग बड़ी संख्या में मरीन ड्राइव पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बानगी हैं इस बात की कि 11 सालों का जो आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार था वो कितना लंबा इंतजार था। 2013 के बाद लगातार नॉकआउट्स में भारतीय टीम पहुंची, लेकिन जो कप जीतने का सपना है वो अब जाकर पूरा हुआ है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर भारत ने विश्व कप जीता और अब विश्व कप विजेता भारतीय टीम थोड़ी देर में इसी रूट से होते हुए वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंचेगी, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन उससे पहले अपने सितारों के दीदार करने के लिए मरीन ड्राइव पर जो ये सैलाब उमड़ा है, समंदर किनारे उमड़े इस सैलाब को देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में क्रिकेट को लेकर के कितनी दीवानगी है। आप साथ साथ आपको स्टैट्स भी हम दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, कितने विकेट लिए हैं। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए और इस हुजूम को आप देखिए। इस हुजूम के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो लंबा इंतजार है उसके मायने क्या थे। सबसे पहले 11 साल के बाद भारत ने वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और अब जाकर 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। हीरो कई रहे हैं भारतीय जीत के, लेकिन इन भारतवासियों के इस जश्न को आप देखिए। हाथों में तिरंगा है, जुबान पर इंडिया इंडिया के नारे हैं और बस हर कोई इस जीत को, इस मूवमेंट को जीना चाहता है। जब 3 दिनों तक भारतीय टीम बारबाडोस में फंसी हुई थी, वहां पर तूफान आया हुआ था। बेरिल तूफान के चक्कर में भारतीय टीम वतन वापसी नहीं कर पा रही थी। तब एयर इंडिया ने एक स्पेशल विमान भेजा गया, बीसीसीआई के जरिए ये विमान भेजा गया और उस विमान में बैठ करके भारतीय टीम, बीसीसीआई ऑफिशियल्स और जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के परिवार हैं वो और मीडिया कर्मी वहां से वापस आए। और उसके बाद अब देखिए स्वागत के लिए किस तरह से मुंबई नगरी, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, वो बेकरार है। चाहते हैं कि जल्द से जल्दी यहाँ पर अब खिलाड़ी पहुंचे और उसके बाद विक्ट्री परेड शुरू हो और उसके बाद जो वो अपने खिलाड़ी हैं उनका दीदार कर सकें। आपको बता दें कि भारतीय टीम जब सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो रात को 3 बजे से लोग वहां पर खड़े थे। 3 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका सपना साकार हुआ है। उनकी उम्मीदों को इस भारतीय टीम ने पंख दिए हैं। अब कई ऐसे सितारे भी हैं जो इस वर्ल्ड कप के बाद दोबारा T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए जरूर नजर आएंगे, टेस्ट मैचेस खेलते हुए नजर जरूर आएंगे। अब इस भीड़ के जरिए आप समझिए कि किस तरह से दीवानगी है, किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, किस तरह से लोग इंडिया इंडिया के चैंट कर रहे हैं, किस तरह से लोग एक बार रोहित की एक झलक देखने के लिए बेकरार हैं, विराट कोहली को देखना चाहते हैं। और जब भारतीय टीम, यकीन मानिए, जब भारतीय टीम इस काफिले से होकर के गुजरेगी, जब इन लोगों के बीच से होकर के गुजरेगी, तो वो नज़ारा देखते ही बनेगा। वो नज़ारा गवाह बनेगा वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय टीम की बादशाहत का। वो नज़ारा बताएगा कि किस तरह से भारत ने विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम किया है। लगातार भारतीय टीम अच्छा खेल रही थी, अच्छा प्रदर्शन हो रहा था, सेमीफाइनल तक पहुंच रही थी, नॉकआउट मुकाबलों तक पहुंच रही थी, फाइनल मुकाबले तक भी पहुंच रही थी, लेकिन जीत नहीं मिल रही थी। और जब 2024 के फाइनल में ये जीत मिली है तो उसके बाद यहां पर मानो जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने हीरोज को देखने के लिए बाहर निकले हैं, उन खिलाड़ियों को देखने के लिए बाहर निकले हैं जिन्होंने जीत का सपना, वर्ल्ड कप जीत का जो सपना है उसे साकार किया है। आपको बता दें जब 2007 में पहला T20
वर्ल्ड कप खेला गया था उस टीम में भी जो इस वक्त भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं उस टीम में मौजूद थे। और 2007 का जो फाइनल मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ था, आपको याद होगा मिसबाह उल हक ने जो वो रैम शॉट खेला था, उस पर जिस तरह से श्रीसंत ने कैच पकड़ा था वो भी आपको याद होगा। लेकिन उसी मुकाबले में रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी जिसने जीत की बुनियाद रखी थी। गौतम गंभीर उस वक्त उन्होंने भी शानदार रन बनाए थे। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में जो 2024 में खेला गया इसमें भी रोहित शर्मा नजर आए, बतौर कप्तान नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर उन्होंने ट्रॉफी जीती है और जसप्रीत बुमराह को भला कौन भूल सकता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। आपको एक स्टेटमेंट में याद दिलाना चाहूंगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद इफ्तिकार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जसप्रीत बुमराह को 6 छक्के मारना चाहते हैं। इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ आपने देखा, बुमराह ने जो गेंदबाजी की है उनका आप इकोनॉमी रेट उठा करके देख लीजिए, 5 से भी नीचे की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है। 15 विकेट झटके हैं और ऐसे मूवमेंट्स पर विकेट झटके हैं जहां पर भारतीय टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर वहां पर वो विकेट नहीं लेते तो मुकाबले भारतीय टीम हार भी सकती थी। ब्रह्मास्त्र बुमराह साबित हुए हैं, यॉर्कर किंग उन्हें कहा जाता है, लेकिन वो जानते थे जब अमेरिका में मुकाबले खेले जा रहे थे वहां पर जरूरत थी पिच का इस्तेमाल करने की, वहां पर लेंथ गेंदबाजी की जरूरत के हिसाब से। जब पता चल रहा है कि बल्लेबाज प्रेडिक्ट कर रहा है लेंथ गेंद के लिए तो वहां पर यॉर्कर्स की, और उन्होंने कहीं ना कहीं नींव सेट करके दी बल्लेबाजी में। पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा, एक एक रन के लिए तरसते हुए नजर आए। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी पारी आई, अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी पारी आई, लेकिन जिस विराट कोहली को हम जानते हैं हमेशा उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहती है, वो पारी नहीं आ रही थी। पूरे वर्ल्ड कप में केवल 75 रन ही बना पाए थे फाइनल मुकाबले से पहले, और जब फाइनल मुकाबले की घड़ी आई तो उस वक्त विराट कोहली ने बताया कि आखिर उन्हें बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है। बड़ा मंच हमेशा बड़े प्लेयर से परफॉर्मेंस की गुंजाइश करता है, और जब फाइनल मुकाबला आया तो वहां पर विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, वो भी उस वक्त में जब लगातार एक छोर से विकेट गिर रहे थे। वहां पर शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली ने की, 76 रनों की पारी खेली और उसने कहीं ना कहीं एक नींव सेट करी, एक तरह से एक टारगेट गेंदबाजों को बचाने के लिए दिया, और उसके बाद गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। एक वक्त में यह भी लग रहा था कि भारतीय टीम मुकाबला हार जाएगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, जब डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज विकेट पर मौजूद थे, 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, वहां पर जो गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की, इकोनॉमी 4.17 का पूरे वर्ल्ड कप में, आप यकीन मानिए, आप ये टेस्ट मैचेस के फिगर्स नहीं देख रहे हैं, ये एक T20 मुकाबले के फिगर्स हैं। 4.17 का इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड कप में उन्हें केवल 2 छक्के पड़े हैं। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। विराट कोहली पूरा वर्ल्ड कप खामोश, फाइनल मुकाबले में जब जरूरत थी वहां पर रन बनाए। ऋषभ पंत का नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा। जब यूएसए में मुकाबले खेले जा रहे थे वहां पर पिचेस बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, वहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से रन निकले थे। छोटी पारियां थी लेकिन उन पारियों की उस वक्त में जरूरत थी, और ये जन सैलाब उन्हीं पारियों की वजह से आज हमें यहाँ पर माया नगरी मुंबई में देखने को मिल रहा है। समंदर की लहरें हिचकोले खा रही हैं, समंदर की लहरें समंदर तट से टकरा रही हैं, लेकिन वहाँ पर उसी के ठीक किनारे जिस तरह से ये जन सैलाब उमड़ा है, ये देखते ही बन रहा है हर भारतीय। जब फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था क्रिकेट की, जो ये पारी खेली जा रही थी, जब हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे और टीवी सेटों से चिपक कर बैठा हुआ था, ये वही भारतीय हैं जो टीवी सेटों से चिपक कर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। और अब जब भारतीय टीम यहां पर थोड़ी देर में पहुंचेगी, विक्ट्री परेड वहां पर निकालेगी, रोहित शर्मा ट्रॉफी के साथ में रूफ टॉप वाली बस में बैठ करके जब यहां से निकलेंगे तो वो नज़ारा देखते ही बनेगा। और वाकई में जो ये तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से वहां पर आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ ही देर में यहां पर विक्ट्री परेड शुरू होने वाली है। 17 साल के बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और अब जो शोर है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब बस कुछ ही लम्हों का इंतजार यहां पर बचा हुआ है जब भारतीय टीम यहां पर पहुंचेगी, भारतीय टीम के सितारे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद परेड यहां से शुरू होगी। यहां से इसी रूट से होते हुए वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंचेगी
ये नज़ारा वाकई में देखने में जितना खूबसूरत लगता है, लेकिन इस नज़ारे को देखने के लिए जो खिलाड़ियों ने पसीना बहाया है, जो खिलाड़ियों ने मेहनत की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस भारतीय टीम को बनने के लिए बड़ा लंबा वक्त लगा है और आज भारतीय टीम जिस तरह से भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरह से भारतीय टीम लगातार परफॉर्म कर रही है, ये वाकई में कड़ी मेहनत का नतीजा है। और ये खिलाड़ी जो हैं वो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट गोल्डी सहगल जी भी जुड़ चुके हैं। गोल्डी जी, जिस तरह से अब नज़ारा देखने को मिल रहा है, मुंबई की सड़कों पर सैलाब उमड़ा है और वाकई में जो ये सैलाब आज उमड़ा है, इसके पीछे खिलाड़ियों की लंबी मेहनत है और जो पसीना उन्होंने फाइनल मुकाबला खेलने से पहले जो प्रैक्टिस ग्राउंड्स में बहाया है, उसी का नतीजा है कि आज हमें ये भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सोहन जी, आज ये जो नज़ारा है, ये विश्व विजेता टीम का जो होना चाहिए वेलकम, वैसी हमारी मोदी सरकार, मोदी ने जो मुमकिन है वो करके दिखाया है कि खिलाड़ियों को कितना उत्साह सपोर्ट किया जाता है। इस 10 सालों में जो खिलाड़ियों के साथ किया गया है, उसी का नतीजा है कि आज हम ओलंपिक में भी हर जगह मेडल भी लेके आ रहे हैं, कप भी जीत रहे हैं। ये सब मेहनत के साथ साथ बैकअप जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, उसका भी नतीजा है। उन लम्हों को मैं आपके साथ में याद करना चाहूंगा जब भारतीय टीम ने इस बार विश्व कप जीता था। कहीं ना कहीं एक बार तो जान हलक में आ गई थी और लगा था कि अब की बार कप मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब हेनरी क्लासन और डेविड मिलर खेल रहे थे। जी जी सोहन जी, ये देखो क्रिकेट है, क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल तक ना फेंक जाए, जब तक आप कुछ नहीं कह सकते क्रिकेट में कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फाइनल जो होना चाहिए था, उस फाइनल के हिसाब से कभी इधर कभी उधर हर बॉल पर चेंज हो रहा था। क्लासन ने जो बारी खेली है और जो कैच सूर्य ने पकड़ा है, सूर्य यादव ने, ये क्षण वो है जो 1 ओवर में 24 रन खाने के बाद मैच खत्म हो गया था। लोगों ने टीवी बंद करने शुरू कर दिए थे, लेकिन बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने जो उस अगले ओवर में जो टर्निंग पॉइंट मिला। आज जब गोल्डी जी, जब इतना हसीन पल हम सबके साथ में मौजूद है, इस तरह से भव्य नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो क्यों ना एक एक करके हर खिलाड़ी के बारे में बात की जाए। सबसे पहले ऋषभ पंत का जिक्र मैं करना चाहूंगा। उनके लिए इस बार वर्ल्ड कप खेलेंगे ये पहले तय नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उनका रुड़की में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है T20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। दूसरे विकेट कीपर की भी तलाश में किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो क्रिकेट स्टेडियम में एक बैसाखी के सहारे ही सही पहले मैच देखते हुए नजर आए आईपीएल के मुकाबले, उसके बाद दिल्ली की कप्तानी करते हुए भी नजर आए। कुछ अच्छी पारियां उन्होंने वहां पर खेली और वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से उनका कमबैक रहा है, तो ये वर्ल्ड कप उनके लिए भी कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल, देखिए आईपीएल में कमबैक किया और कप्तानी भी संभाली, तो एक मेहनत और उसकी पंत की जो मेहनत है, लगन है, उसका नतीजा है। उसने जो कमबैक किया उसी का नतीजा है कि पंत ने अपना जो है ये वापसी टीम में करी है और उसको उसने पूरा निभाया है, पूरा अपना परफॉर्मेंस दिया इंडियन टीम के लिए। आप जो है कुछ नए जो युवा खिलाड़ी हैं उनके साथ में फील्ड पर भी वक्त बिताते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जब बारबाडोस में जब भारतीय टीम ये 3 दिन में थी, आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो युवा नन्हे फैन है वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है वो प्लेयर फाइनल मैच में ही चलता है। वो प्लेयर एक एक्स फैक्टर है। सवाल उठ रहे थे विराट कोहली के, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी फाइनल में, सबको उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो विराट कोहली एक सब उनको किंग कोहली के नाम से बुलाते हैं। बहुत अच्छा खेला। नाम बता दीजिए आपका नाम। मनन दोषी। थैंक यू। थोड़ा चेंज कर दो भाई टीम इंडिया। इन तस्वीरों को आप देखिए और ये तस्वीरें जो हैं ये इस बात की वानगी पेश कर रहे हैं, जिस तरह से छोटे नन्हे फैन को भी हमने सुना किस तरह से वो विराट कोहली को लेकर के कह रहे हैं कि विराट कोहली किंग है। और विराट कोहली ने
इतनी आसानी से वो किंग नहीं बने हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। जो फिटनेस को लेकर के उन्होंने ट्रेडमार्क सेट किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वर्ल्ड के फिटेस्ट एथलीट्स में उनका नाम आता है, जो मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं। उसकी वजह से विराट कोहली आज विराट कोहली हैं। हमें याद आती है जब पाकिस्तान के खिलाफ 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। इस वर्ल्ड कप की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इससे पहले जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर विराट कोहली ने दिखाया था कि वो क्या कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब फॉकनर को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज थे फॉकनर, उनके खिलाफ उन्होंने रन बनाए थे और वहां पर भारत को हारा हुआ मैच जिताया था उन्होंने वर्ल्ड कप में। तो ऐसी विराट कोहली ने कई यादगार पारियां खेली हैं जिसकी वजह से विराट कोहली बने हैं। और फाइनल मुकाबले में जब पूरी टीम एक तरह से कह सकते हैं कि कोलैप्स होने का डर था, वहां पर एक छोर संभाले रखा, एंकर इनिंग खेली और ये दिखाया कि मैं कर सकता हूं तो आगे कोई भी कर सकता है। कहीं अब विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है T20 वर्ल्ड कप से, ओडीआई और टेस्ट खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। अब उन शूज को फिल करना, चाहे बात विराट कोहली को हो, चाहे रोहित शर्मा की हो, चाहे रविंद्र जडेजा की हो, कहीं ना कहीं मुश्किल होगा और जो नए चेहरे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होने वाली है। जी देखिए, लंबा सफर विराट कोहली ने अपने क्रिकेट जीवन में ये निभाया है और ये बहुत सही समय पर एक ऊंचाई पर जाकर अपना संन्यास लेने का फैसला जो लिया है। कुछ लोगों के लिए जो उनके प्रशंसक हैं, जो आइडियल हैं जिनके, उनको थोड़ा सा लोग मायूस हैं, लेकिन क्योंकि जब तक सीनियर प्लेयर जो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं अगर वो अपना दायित्व निभाते हुए सही टाइम पर संन्यास देंगे तो नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। आगे बहुत लंबी एक लाइन पड़ी हुई है, आईपीएल की वजह से इतनी एक लंबी लाइन पड़ी हुई है प्लेयर्स के लिए, जैसे श्री जायसवाल हैं, पराग हैं, समीर रिजवी हैं और नए नए अभी करण शर्मा हैं। बहुत प्लेयर ऐसे लाइन में लगे हुए हैं जो अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये सही सब फैसला लिया है रोहित शर्मा ने, विराट ने, जडेजा ने। सही फैसला आप इसे बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं विराट कोहली को लेकर के बात करूं तो विराट कोहली को लेकर के मुझे लग रहा था कि वो शायद 1 साल और खेल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा चेहरों को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। और अभी जिम्बाब्वे सीरीज है, वहां पर पता चलेगा कि हमारे जो युवा खिलाड़ी जो आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं, जब इंटरनेशनल मैचेस का दबाव आएगा तो वहां पर वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आईपीएल में परफॉर्म करना अलग बात है और अगर आप वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म करके देते हैं, चाहे अभिषेक शर्मा की आप बात कर लीजिए, चाहे जो नए चेहरे हैं उनकी बात कर लीजिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं उनके लिए टेस्ट जो है अभी से शुरू हो चुका है T20 का। बिल्कुल, यदि जो जिम्बाब्वे के दौरे पे अभी युवा ब्रिगेड का इसमें पता लगेगा कि कौन सा प्लेयर ऊपर क्रिकेट के लिए आना चाह रहा है, क्योंकि आगे बहुत लंबा क्रिकेट का ये अभी सफर है और आगे क्रिकेट ही होनी है, सीजन ही क्रिकेट का है, आगे बहुत अभी सीरीज आने वाली हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जाने के बाद जो अब नए नए चेहरे हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस से और लोगों का दिल जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आईपीएल ने बहुत ऐसे बड़े प्लेयरों को जन्म दिया है जो अभी खेलने के लिए तैयार हैं। अब जब ये पीछे अपने सीनियर प्लेयर हमारे हटेंगे तो इन लोगों को मौका मिलेगा, ये अपनी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, तभी पता लगेगा कि आने वाले प्लेयर और कौन, और कितने विराट कोहली बनेंगे और कितने सचिन तेंदुलकर बनेंगे। आगे अब भारतीय टीम का शेड्यूल क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय क्रिकेट इवॉल्व हुई है उसको लेकर के भी सवाल कहीं ना कहीं लाजमी है। आपको याद होगा जब 1983 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त तो भारतीय टीम के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट जो है वो इवॉल्व होती गई। 2003 में अच्छी भारतीय टीम थी, सौरव गांगुली कप्तानी कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर तब तक बड़ा नाम बन चुके थे, राहुल द्रविड़ उस टीम में थे, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज उस टीम में थे। वहां पर भारतीय टीम हारी थी, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं भारतीय टीम बननी शुरू हुई। 2007 का अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं वो निराशाजनक रहा, लेकिन वहां पर अगर T20 क्रिकेट का वहां पर पदार्पण होता है, पहला वर्ल्ड कप T20 का खेला जाता है, वहां पर भारतीय टीम युवा टीम को भेजती है और वहां पर भारत वर्ल्ड कप जीतता है। उसके बाद 2011 में फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप जीतता है, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है। उसके बाद एकदम से आईसीसी ट्रॉफीज का सूखा पड़ जाता है। आईसीसी वर्ल्ड कप के जो CWC वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में भारतीय टीम पहुंचती है। उसके अलावा आईपीएल में तो मुंबई के लिए रोहित अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वहां पर सेमीफाइनल में भारतीय टीम 2019 में हार जाती है, 2023 में फाइनल हार जाती है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी जो ट्रॉफी है उसका इंतजार लंबा था और इसी वजह से जो ये जन सैलाब है वो हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो खेल है, हार जीत तो देखो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कहीं ना कहीं कमियां हमारी रही होंगी जो हम इतना लंबा हमें ये सफर तय करना पड़ा वर्ल्ड कप के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हमारे भी रही हैं। लेकिन क्रिकेट में जो आज इंडिया को
अपने एक वर्ल्ड नंबर 1 की टीम है हमारी इंडिया जो है, उसमें आज की डेट में हमारी टीम का मुकाबला कोई नहीं है। बाकी क्रिकेट में देखो, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हमने, इंग्लैंड को भी हराया हमने, पाकिस्तान को भी हराया, वर्ल्ड की टॉप टीमों को हरा के हम फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल उठाया है। ये नहीं कि हमने कोई लोअर क्लास की टीम है, हमने युगांडा को, आयरलैंड को, हमने वर्ल्ड की टॉप टीमों को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता है। तो आने वाली जो और सीरीज हैं या जितने भी हैं, उस आज इंडिया की बेस्ट टीम है। आज हम किसी भी स्थिति में सामना करने के लिए तैयार हैं।